देखो, उपमा अलंकार। उपमा अलंकार बहुत इंपॉर्टेंट भी है, परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है। ठीक है, तो उपमा अलंकार की अगर परिभाषा आपसे पूछी जाए, लिखने के लिए कहा जाए, तो आप किस तरीका से इसकी परिभाषा लिखेंगे? जब किसी एक वस्तु की, मतलब कोई भी वस्तु हो, ठीक है, कोई भी वस्तु हो, उसकी यानी कि दूसरी प्रसिद्ध वस्तु से, एक वस्तु है, ठीक है, मान लीजिएगा एक वस्तु ये रही और दूसरी वस्तु ये रही, ठीक है, तो जब किसी एक वस्तु की किसी दूसरी प्रसिद्ध वस्तु से, एक वस्तु की किसी दूसरी प्रसिद्ध वस्तु से गुण, किस किस चीज में, गुण, धर्म और स्वरूप, मतलब उसका आकार, स्वरूप, ठीक है, के कारण समानता या तुलना की जाए, मतलब इन चीजों की समानता या तुलना की जाए गुण में, कि इसमें ज्यादा है, इसमें कम है, या इसमें भी वैसा है, इसमें भी वैसा है, इसके धर्म भी, जो इसका धर्म है वही इसका धर्म है, जो इसका स्वरूप है वैसा ही इसका स्वरूप है। तो मतलब जब किसी एक वस्तु की किसी दूसरी वस्तु से गुण, धर्म और स्वरूप के कारण समानता या तुलना की जाती है, उसे कहते हैं उपमा अलंकार। उसे क्या कहते हैं? उपमा अलंकार। ठीक है, आ जाओ। उसे बोलते हैं, कौन है, उसे उपमा अलंकार कहेंगे। ठीक है, अब उपमा अलंकार की 4 अंग होते हैं। उपमा अलंकार के कितने अंग होते हैं? 4। ठीक है, उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं। कौन कौन से? उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म। ठीक है, अब इनको समझ लीजिएगा अच्छे से। उपमेय क्या है? उपमेय है जिस वस्तु की समानता बताई जाती है। उपमेय क्या है? जिस वस्तु की समानता बताई जाए, मतलब जिस वस्तु की समानता बताई जाए कि यह एक जैसी है। जैसे मान लो एक वस्तु ये हो गई और दूसरी जी है, ठीक है, तो इसका जो समानता बताई जा रही है कि इसमें भी वही गुण है, तो उपमेय उसे बोला जाता है, जिस वस्तु की समानता बताई जाती है। और उपमान क्या है? उपमान है जैसे जिस वस्तु की तुलना की जाती है। जैसे मान लो हम इस वस्तु की तुलना कर रहे हैं, तो ये क्या, इसे बोलेंगे उपमान। ठीक है, वाचक शब्द किसे कहते हैं? तो वाचक शब्द कहेंगे पहचान कराने वाले शब्द को। पहचान, जो पहचान करा दे। एक शब्द ऐसा भी मिलेगा, जैसे एग्जाम्पल दिया गया है कि पीपर पात सरिस मंडोला, तो यहाँ पर पहचान कौन करा रहा है? अब यहाँ पर पहले देखो, इस एग्जाम्पल को समझ लो, इसके बाद ये पूरा सब समझ में आने वाला है। ठीक है, पीपर पात सरिस मंडोला। अच्छा, पीपर पात, पीपर पात का मतलब होता है पीपर की पत्ता, पीपल का पत्ता। और मन, मन जो है मन, ठीक है, मन तो जानती होगे, तो मन की तुलना किससे की गई है? पीपल के पत्ते से। जिस तरीका से पीपल का पत्ता थोड़ी सी भी हवा चलने पर हिलने लगता है, उसी प्रकार हमारा मन बहुत चंचल होता है, पीपल के पत्ते की तरह। ठीक है, सरिस का मतलब होता है तरह। तो देखो, तुलना कराने वाला शब्द कौन हो रहा है? पहचान कराने वाला शब्द सरिस। तो वाचक शब्द कौन हो जाएगा? सरिस। लिखा भी देखो, वाचक शब्द कौन सा है? सरिस। समझ में आया? अब पीपर पात, पीपर का पत्ता, तो पीपल का पत्ता कौन है? यहाँ पर जिस वस्तु की तुलना की जाए, तो मन की तुलना, मन को कैसा बताया गया है? पीपल की पत्ती की तरह। मन को कैसा बताया गया है? पीपल के पत्ते की तरह। देखो, जिस वस्तु की तुलना की जाए, तुलना की गई पीपल के पात की, तो उपमान कौन है? पीपर पात। और किससे तुलना की गई है? मन से। तो उपमेय क्या है? मन। तो उपमेय यहाँ पर मन है, उपमान यहाँ पर पीपर का पात है, और तुलना कराने वाला शब्द कौन सा है? सरिस। तो वाचक शब्द कौन सा है? सरिस। अच्छा, साधारण धर्म क्या है? साधारण धर्म के जो गुण उपमान और उपमेय में समान रूप से रहता है। मतलब उपमान कौन है? उपमान है पीपर पात, और उपमेय कौन है? मन। तो पीपल के पत्ते में और मन में कौन सा गुण है? गुण है डोलना, डोला, डोलना मतलब हिलना।
तो जैसे ही मन हिलता है वैसे ही पीपल का पत्ता है। तो साधारण धर्म कौन हो गया? डोला। समझ में आया? पीपल पात सरित मन डोला। अब इसको एक बार से और समझ लेंगे। पीपल का पात की तुलना किससे की गई है? मन से। तो पीपल का पात, तो मन क्या हो गया? उपमेय। मन क्या हो गया? उपमेय। ठीक है, इसमें समानता बताई गई है मन जैसी। उपमान कौन है? पीपल का पात, पीपल का पत्ता। वाचक शब्द कौन है जिसने तुलना करा दी हो? वो है सरिस। और धर्म क्या है? कौन सा धर्म है? वो है डोला। ठीक है, कैसे पहचान करी गई? डोला। तो याद हो जाएगा अच्छे से कि जब किसी एक वस्तु की किसी दूसरी प्रसिद्ध वस्तु से गुण, धर्म और स्वरूप के कारण समानता या तुलना की जाए वो उपमा अलंकार है। ठीक है, उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं: उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म। उदाहरण आपका दिया गया है पीपर पात सरिस मन डोला। इसको 1-2 बार आप और देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।